एक एक सवाल के लगभग तीन तीन जवाब होते हैं। आज हम लोग हर सवाल का एक जवाब लेंगे, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। बहुत सारे सवाल आपके मन में बिलबिला रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द आईएमसी प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रेजेंटेशन, राइट। चलिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये क्यों इतना डिफिकल्ट है। हम लोग क्यों फील्ड पे जाने से डरते हैं, लोगों से मिलने में डरते हैं। हमको लगता है कि यार लोग सवाल बहुत पूछते हैं। साथियों, हमको सबको समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे बिजनेस का। इससे भागना नहीं है, इससे कैसे हैंडल करना है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ऑब्जेक्शंस रहेंगे। ऑब्जेक्शंस को अगर आप समझो तो जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर आते हैं तो हम लोग गाड़ी को स्लो करते हैं, कुदाते हैं गाड़ी को, एंड देन वी मूव अगेन, हमारी स्पीड को बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्शंस अगेन वर्क्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर। आपको समझना है, हमको डरना नहीं है, उसको केवल हैंडल करेंगे। और हैंडल कैसे करेंगे? ट्रेनिंग्स में आकर। जैसे आज हम लोग कुछ सीखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, तो साथियों घबराना नहीं है, ये रहेगा। आप कभी भी जब आप अपनी टीम में लोगों को लाते हो कि सर ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन रहेंगे। साथियों, हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पर भी हम लोग मोल भाव करते हैं। 30 रुपए की अगर वो टमाटर हमको 40 रुपए 50 रुपए टमाटर बोलता है, तो भी हम लोग मोल भाव करने लगते हैं, स्पेशली लेडीज। यानी कि 50 रुपए की भी चीज लेने जाओ तो वहां पे मोलभाव होता है, कुछ डिस्काउंट कर दो, ठीक ठीक लगा दो। ये इंसानी फितरत है। और हमारा बिजनेस जो है, बी टू सी नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन का बिजनेस है। और हम लोग ह्यूमन से डील कर रहे हैं, कोई रोबोट से नहीं। और इंसान हमारे जैसे ही होते हैं। आपको समझना पड़ेगा, इंसान हमारे जैसे, जैसे हम जाते हैं कुछ डिस्काउंट कर लो, आप समझ के लगा दो। तो आप समझो, जब एक 50 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए, 20 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए भी मोल भाव होता है। एक सेकंड। जब 20 30 रुपए की भी हम लोग जब सब्जियां खरीदने जाते हैं, वहां पे मोल भाव हम लोग करते हैं, तो साथियों हम लोग तो 150 200 300 400 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग याद रखना, घबराना नहीं है। सिर्फ हमको डर इसलिए लगता है कि हमको उसको हैंडल करना नहीं आता, राइट। लिखा हुआ है, नेवर ट्राई टू विन द आर्ग्यूमेंट। आपसे जब कोई ऑब्जेक्शन डालता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भाग गई, तो तू गारंटी लेता है क्या? सबसे पहले है आर्ग्यू नहीं करना है, यानी कि वाद विवाद नहीं करना है। हम वहां पे डिबेट जीतने नहीं गए, हम वहां पे इंसान को जीतने गए हैं, हम उसको ज्वाइनिंग करने गए हैं। तो आपको समझना है, वो हमारी जो चर्चा होने वाली है, हमारा मकसद आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं है। तो हमेशा आपके सामने अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा ऑलवेज ऑलवेज आपका साथ देगा। ऑलवेज हैंडल द ऑब्जेक्शन विद अ मुस्कुराता, विद अ स्माइलिंग फेस। नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। अगेन यहां पे लिखा हुआ है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन इज अ क्रूशियल स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग एज इट अलाउज यू टू एड्रेस कंसर्न्स एंड बिल्ड ट्रस्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स और टीम मेंबर्स। इसका मतलब क्या है? आपका कस्टमर अगर ऑब्जेक्शन डालता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है। इसका मतलब है वो आपसे ज्यादा जानकारी चाहता है, उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। यदि आपने उस ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल कर लिया, तो यकीन मानिए मेरे माय डियर फ्रेंड्स, कि वो आपका एसोसिएट बन सकता है ना, पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। तो वो अपने सवालों का और जवाब चाहता है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है अरे सर लोग तो बहुत नेगेटिव है, लोग तो ये पूछते हैं। वो नेगेटिव नहीं है, वो केवल जानकारी और चाहते हैं अपनी संतुष्टि करने के लिए। भाई हम भी कोई चीज जाते हैं, हम लोग नहीं क्या 10 सवाल पूछते हैं। तो आपको बस केवल इसको हैंडल करने का थोड़ा टेक्निक आपको सीखना है। सबसे पहले टेक्निक में क्या सीखना है? सबसे पहले लिसन एक्टिवली। आपको जो आपका कस्टमर बोलता है, आपका कंज्यूमर बोलता है, सुनना है। हमेशा हर उस व्यक्ति को लोग लाइक करते हैं जो आपकी बात को सुनता है, चाहे वो अच्छा डॉक्टर ही क्यों ना हो। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, आपको हर वो व्यक्ति यानी कि हर वो डॉक्टर अच्छा लगता है जो डॉक्टर आपकी बात आराम से सुनता है। और कभी भी आपको वो डॉक्टर अच्छा नहीं लगेगा जो आपकी बात सुनता नहीं है और फटाफट आपको भगा देता है कि नहीं नहीं ठीक है। तो आपको मेरी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए
क्या आप मेरी बात से सहमत हो? यस लिखिए अगर सहमत हो कि यस, मुझे हर वो डॉक्टर अच्छा लगता है जो मेरी बात को अच्छे से सुनता है। 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है यदि आपने आपके कस्टमर की बात को ध्यान से सुना। आपको केवल सुनना है ध्यान से। एक्टिव पर्सन शुड बी एक्टिव लिसनिंग। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना है यस, आप अगर एग्री करते हो तो, कि अगर मेरी बात, वो उसकी बात जो है अगर मैंने ध्यान से सुनी तो मेरा प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। एक्टिव लिसनर बनना है। दूसरा क्या है? एम्पथाइज विद देयर कंसर्न। एम्पथाइज का मतलब क्या है? सहानुभूति रखना है। वो जो बोल रहा है इसलिए नहीं बोल रहा है नेगेटिव है। आप याद करो जब आप आईएमसी में आए थे, आपका भी सवाल यही था, अरे यार आईएमसी के प्रोडक्ट तो बहुत महंगे लग रहे हैं, मैं ही कोलगेट यूज कर लेता हूं। तो आपको समझना पड़ेगा वो भी व्यक्ति अभी अभी आया है, उसकी भी आप ही की तरह हालत होगी। लोअर मिडिल क्लास से है, मिडिल क्लास से है, उससे हमको आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है। एम्पथाइज, आपको सहानुभूति रखना है। नहीं, सही बात है, वो जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, आपको केवल उसका हैंडल करना, समझाना है, उसको दुत्कारना नहीं है। आपको क्या कहते हैं, महसूस करना है उसकी बातों को, कि वो बोल रहा है प्रोडक्ट महंगा है तो महसूस करो उसकी बात को। क्लैरिफाई एंड आस्क क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्लैरिफाई करिए, क्वेश्चंस पूछिए। मैं आपको बताऊंगा एक किताब का नाम, एक किताब का नाम आप लोग लिख सकते हो शुरुआत में, जो आपको मदद करेगा। ये देखिए, आप लोग सारे लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये किताब का नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, या सवाल ही जवाब है। इसके लेखक एलन पीज। सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मास्टर सेल्समैन वो नहीं होता जो सवालों के जवाब देता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मास्टर सेल्समैन वो नहीं होता जो सवालों के जवाब देता है। मास्टर सेल्समैन वो होता है जो सवाल के बदले सवाल पूछता है। सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले जवाब नहीं। जैसे आप लोग बहुत सारा जवाब चाहते हो, जवाब नहीं, हमको सवाल के बदले सवाल पूछना है। मैं आपको बताऊंगा इसका आने वाले समय में कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ध्यान से आपको याद रखना है, अगर आपके पास में सवाल आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको छोटा मोटा खाली बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको पूछता है कि सर आईएमसी में हम कितना पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। सर आईएमसी में हम कितना पैसा कमा सकते हैं, और हम सब तड़क से आंसर देते हैं लाखों। दैट इज नॉट द राइट आंसर। नेवर आंसर अ क्वेश्चन। अगर उसने सवाल किया हुआ है कि सर मैं कितना कमा सकता हूं, आपका तुरंत उसका उत्तर होना चाहिए, सर आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। सिंपल। कितना पैसा कमा सकता हूं, आप कितना कमाना चाहते हो। ये मत पूछ कि मैखाने में शराब कितनी है, ये मत पूछ कि मैखाने में शराब कितनी है, तू सिर्फ इतना बता तू कितना पी सकता है। यस, है ना। यानी कि ये मत पूछ कि आईएमसी में कितना पैसा कमा सकते हैं, तू ये बता तेरा दम कितना है, तेरे में कितने दम है। तो आपको सवाल के बदले सवाल, यही इस किताब में लिखा हुआ है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। ये किताब आई हाईली रेकमेंड साथियों। यदि आपको मास्टर सेल्समैन बनना है, सवाल कैसे पूछना है इसको आपको ध्यान में रखना है। बेनिफिट्स एंड सॉल्यूशंस को हाईलाइट करना है। मैं आपको सारा अभी एक एक करके सवाल लेने वाला हूं। मैं आपको सारी पृष्ठभूमि बना रहा हूं इसकी। आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एंड सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिए जो लिख रहा है, फैब रूल बोलते हैं। फैब, FAB, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। आपके तुलसी से, आपके हिमालयन बेरी से फीचर्स और सॉल्यूशंस आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। आप आईएमसी, मैं आईएमसी में क्यों जुड़ा हूं, मैं आईएमसी मेरी कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला है, तो आप लोग कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। आईएमसी वाले यदि आप जाते हो, अब अपने आप से पूछो, आप अपने जनता की कौन सी सॉल्यूशंस, कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं, हम लोग निरोगी, है ना, स्वस्थ भारत निरोगी भारत, हम लोग जो बोलते हैं स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, तो हम स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का सॉल्यूशन दे रहे लोगों को। अब स्वास्थ्य किसको दे रहे हैं, जो बीमार है, यानी कि बीमारी मुक्त भारत। सॉल्यूशन, वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, वी आर नॉट प्रोडक्ट सेल्समैन।
सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लाया, सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लाया, लेकिन एक कंसल्टेंट आया, वो सॉल्यूशन लाया। और हम लोग सब बोलते हैं ना, हम लोग हेल्थ कंसल्टेंट है, हेल्थ कंसल्टेंट। तो आपको हेल्थ कंसल्टेंट की भूमिका निभानी, ना कि प्रोडक्ट सेल्समैन की। और ज्यादा से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज को सेल करना है। प्रोडक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। लिख लीजिए ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं। प्रोडक्ट टेल, प्रोडक्ट के बारे में केवल बताना है, लेकिन स्टोरी के बारे में पूरा, स्टोरी को बेचना है, स्टोरी को। मान लो मैं बवासीर से पीड़ित हूं, तो बवासीर में मुझे क्या क्या तकलीफ होती है, पेट साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होने की वजह से दिन भर मुझे गैस बनी रहती है, थकान लगता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो इस चिड़चिड़ेपन की वजह से मेरा लोगों से झगड़ा हो जाता है, मैं गाड़ी ठीक से नहीं चला पाता, परिवार से मैं झगड़ा कर लेता हूं। नतीजा क्या हो रहा है, मेरे रिलेशन खराब हो रहे हैं। मेरे पेट साफ ना होने की मेरे को पूरी स्टोरी को बेचना है। आपके मान लो महिला है, उसको पीरियड की समस्या है, तो पीरियड, अगर पीरियड नहीं आते हैं या पीरियड में उसको बहुत दर्द होता है या पैड बार बार चेंज करना पड़ता है, तो उसके इर्द गिर्द की पूरी स्टोरी बेचनी है, ना कि मुझे अनायन पैड बेचना है। आपको समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, प्रोडक्ट के इर्द गिर्द के बाजू की स्टोरी को बेचना है। और ये सबसे पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला, सबसे पहला गोल्डन रूल आप लोग लिख लीजिए। पहला गोल्डन रूल, सबसे पहला, अगर कस्टमर आपको बोलता है कोई भी ऑब्जेक्शन, अभी मैं सारे सवाल लेने वाला हूं, तो कोई भी ऑब्जेक्शन मान लो वो अगर डालता है, मान लो प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भाग जाएगी, तू गारंटी लेता है क्या, प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स बहुत है, आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका उत्तर देना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट गोल्डन रूल लगाना है, जिसको आप लिख लीजिए, जिसको बोलते हैं आई एग्री। आई एग्री हिंदी में बोलते हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं। आई एग्री फॉर्मूला, कुछ भी सवाल पूछेगा, आई एग्री सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। प्रोडक्ट महंगे हैं सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जैसे ही आप बोलोगे सहमत हूं, उसका जो जो एग्रेसिवनेस, जो तीव्रता से आपको आंसर, वो आपको उत्तर, क्या बोलते हैं, सवाल पूछ रहा है, उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी बात को काटा नहीं, आपने उसकी बात को समझ लिया। नहीं नहीं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। जैसे ही आपने बोला एग्री करता हूं, उसका जो कुछ एग्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आपने अगर ऐसा यूज किया, अगर उसने बोला कि प्रोडक्ट महंगे हैं, और आप, मैं देखता हूं कई लोग को, अरे क्या बात करते हो, प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारे प्रोडक्ट क्या 150 रुपए का महंगा, आप बाहर जाके देखिए, हमारी केमिकल फ्री बनाती है आईएमसी, तेरे 150 रुपए के तुलसी के लेकर कंपनी लेकर भाग जाएगी, वगैरह वगैरह। साथियों, मैंने आपको पहले बताया है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, सबसे पहले आई एग्री रूल, और ये गोल्डन फॉर्मूला खाली याद रखना है बस। ये गोल्डन फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड। हिंदी में कहते हैं, फील को बोलते हैं महसूस करना, फेल्ट मतलब मुझे भी ऐसा लगा, लिख लो आप जो हिंदी में लिख रहे हैं। फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना कि वो जो बोल रहा है उसको पहले तो महसूस करना। दूसरा फेल्ट, मुझे भी ऐसा लगा, है ना, मुझे भी ऐसा लगा। क्योंकि आप याद करिए, जब हम लोग एमसी में ज्वाइन हुए थे, अब आप लोग क्वालिटी की बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, कि ये बहुत सारी बातें कर रहे हो, लेकिन आप सोचिए, आप जब जुड़े थे आईएमसी में, तो आपको सबसे पहले समझना है वो आज आईएमसी में आ रहा है, तो सबसे पहले आप महसूस करिए कि नहीं, वो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है। तो फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब मुझे भी ऐसा लगा, और फाउंड फिर मैंने पाया, मैंने पाया। इसको मैं बताता हूं कैसे फ्रेमिंग करना है। फील, एक्नॉलेज द प्रोस्पेक्ट्स फीलिंग एंड शो यू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। सर, मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं, मुझे भी आप जो बोल रहे हो मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा लगा था जब मैं आईएमसी में आया था। याद रखना सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैं आईएमसी में आया था ना, मुझे भी ऐसे ही लगा था। यानी कि पहले मैंने उसकी बात को एग्री किया, सेकंड मुझे भी ऐसा लगा था, फाउंड फिर मैंने पाया, है ना, मैंने पाया। ये इसको हम लोग सेंटेंस में बताऊंगा आगे नए क्वेश्चन में, कि फील, फेल्ट, फाउंड को हम लोग को कैसे करना है। कि फाउंड में हम लोग लिखना है, एक्सप्लेन हाउ द प्रोस्पेक्ट कैन मूव बियॉन्ड देयर ऑब्जेक्शन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन।
सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मैं इस कंपनी में आया था, लेकिन जब मैंने इनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, जब मैंने इनके प्रोडक्ट कैटलॉग्स देखे, तब मैंने ये पाया कि जो मैं सोच रहा था ऐसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अगले 5 मिनट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सुनने के बाद में आप भी वही महसूस करोगे जो जो मैंने महसूस किया है। सिंपल है, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। मैंने उसके ऑब्जेक्शन को फील फेल्ट फाउंड के तहत मैंने इसको फ्रेम किया हुआ है। हम चलते सवाल के लेके कि सवालों में हम लोग इसको कैसे फिट करेंगे। ये खाली एग्जाम्पल है, प्राइस के हम लोग आगे लेंगे। प्राइस ऑब्जेक्शन, आई थिंक द प्रोडक्ट्स आर टू एक्सपेंसिव, है ना, सबके सवाल यही ना सर, आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो सबसे पहले क्या है आपको बोलना है, सर आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। एक सेकंड, यहां से कुछ शायद, हाँ एक सेकंड, ओके, या, तो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आपको कैसा लग रहा है। मैंने कईयों को ऐसा बोलते हुए सुना हुआ है, उनको ऐसा ही लगता है कि जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, आयुर्वेद की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो उनको यही लगता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट के कंपेयर में ये महंगे होंगे, ऐसा ही लगता है। सबसे पहले मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आपको कैसा लग रहा है। दूसरा, मैंने कईयों को ये बोलते हुए भी सुना है कि आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर है तो मार्केट के कंपेयर में महंगे ही होंगे, लेकिन फाउंड वाला लगाना है। लेकिन फिर वो लोग जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखते हुए जब देखते हैं, उनको लगता है नहीं, ये महंगे नहीं बल्कि वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जिसको बोलते हैं पैसा वसूल प्रोडक्ट्स है। मैं आपको इसके एग्जांपल में भी लेकर जाऊंगा, ये मैं केवल पृष्ठभूमि बना रहा हूं। याद रखना है, फील फेल्ट फाउंड, आई एम नॉट श्योर द प्रोडक्ट्स विल वर्क फॉर मी। मुझे डाउट है, मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट्स मुझ पे काम नहीं करेगा। सर मुझे अच्छी तरह पता है, मैं आपसे सहमत हूं, मुझे भी ऐसा लगता था कि पहले कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट एक्सेलेंट काम करते हैं क्योंकि जड़ पे काम करते हैं, है ना, जड़ पे। मुझे भी पहले डाउट था, मुझे भी लगता था कि नहीं, अंग्रेजी दवा की तरह ये भी टेम्पररी काम करेगा। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, मेरे मम्मी के लिए, मेरे डैडी के लिए, मेरे भाई के लिए, तो जब ये प्रोडक्ट से, जब उसकी जड़ों से उसकी बीमारी को खत्म कर दिया, जड़ से उसको माइग्रेन खत्म कर दिया, जड़ से उसकी बवासीर को खत्म किया, तब मुझे लगा नहीं, ये प्रोडक्ट अगर सही राइट लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में लिए जाएंगे तो ये काम करते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस की। लेट्स एक्सप्लोर आईएमसी प्रोडक्ट्स इन ग्रेटर द एड्रेसिंग ऑब्जेक्शन एंड प्रोवाइडिंग द आंसर्स। आर यू रेडी? कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आप रेडी हो? फटाफट रेडी लिखना है। अभी हम सवाल फटाफट लेने वाले, सवाल, अब सारे सवाल धड़ाधड़ डालूंगा मैं। लिखिए, क्या आप रेडी हो? लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई एम रेडी। रेडी लिखिए, रेडी, क्योंकि मजा आने वाला है साथियों। आज पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 है, बहुत सारे कुछ सवालों के जवाब हम लोग देने वाले हैं। पार्ट 1, यस यस यस, लिखते जाइए लिखते जाइए, मैं देख रहा हूं, बाप रे बाप, इतनी बड़ी तादाद में लोग, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए, आईएमसी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, राइट साथियों? आपको जैसे मैंने बताया, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं आईएमसी में ज्वाइन हुआ, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल, जैसे मैंने बताया, सवाल के बदले सवाल, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको अभी फिलहाल इसके 2 उत्तर दे रहा हूं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे मुझे बताना। सर यदि आपकी इनकम 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपया होती, तब भी आपको क्या ये प्रोडक्ट्स महंगे लगते? सवाल नंबर 1, सर क्या मेरी बात का जवाब दोगे? यदि आपका महीने का इनकम 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख या जो भी है अगर होता, तब भी क्या आपको ये प्रोडक्ट्स महंगे लगते? क्या लगता है साथियों, इसका उत्तर क्या आएगा? उत्तर मेरे को जानना है आपसे। यदि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए मेरे को, इसका जवाब लोग क्या देंगे? अगर आपकी इनकम 50,000 से ऊपर होती, तब भी क्या आपको ये प्रोडक्ट्स महंगे लगते? क्या उत्तर आएगा? मुझे उत्तर जानना है आपसे। उत्तर क्या आएगा फटाफट?
जवाब जानना है मेरे को। 50,000 से ऊपर अगर आपकी इनकम होती तब भी आपको ये प्रोडक्ट्स महंगे लगते क्या? कमेंट्स में फटाफट फटाफट, यस यस यस, नो नो नो, नो नो है, राइट, नहीं नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं, यस। तो सबसे पहले सवाल, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये महंगे हैं, ये किस इस बात पे निर्भर करता है कि आप कमाते कितना हो। सिंपल गणित है इसका आंसर। मतलब प्रोडक्ट में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है हमारी इनकम में। मैंने सवाल के बदले सवाल पूछा कि सवाल प्रोडक्ट में गड़बड़ी नहीं है, सवाल है कि मुझे महंगे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मेरी इनकम अभी उतनी नहीं। तो सस्ता महंगा इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी जेब में पैसे कितने हैं, राइट। ये हो गया आंसर नंबर वन। दूसरा हम लोग ले सकते हैं, मैं दो उदाहरण देता हूं आपको। एक उदाहरण मान लीजिए, दो बॉटल है, दो बॉटल है, एक बॉटल की कीमत है 50 रुपया और दूसरे की बॉटल की कीमत है 100 रुपया। हम उदाहरण ले लेते हैं ना, मान लेते हैं हम 50 रुपए के, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं खाली, सिर्फ 50 रुपए की एक एक पेप्सी कोला ले लेते हैं हम लोग, पेप्सी कोला 50 रुपीज की, या चलिए 100 रुपीज की पकड़ लेते हैं। 100 रुपए की एक लीटर की हम बॉटल पकड़ लेते हैं पेप्सी, या कोक पकड़ लीजिए 1 लीटर की। और वही 1 लीटर का हम पकड़ लेते हैं रूह अफ़ज़ा, जिसकी कीमत है 200 रुपए। पेप्सी 100 रुपया, रूह अफ़ज़ा 200 रुपया, पेप्सी 100, रूह अफ़ज़ा 200 रुपए। अब देखने में उसको आप पूछ सकते हैं, सर इसमें से दोनों में से महंगा क्या है? तो बोलेगा यार पागल है क्या, महंगा तो रूह अफ़ज़ा है ना, 200 रुपया। ये तो 100 रुपए की है, 200 रुपए की। तो चलिए, तो अब मुझे बताइए, पेप्सी जो है, मान लो मुझे मेहमानों को पिलानी है, तो मैं उसको डायरेक्ट ग्लास भर भर के पिलाऊंगा। लेकिन मुझे अगर रूह अफ़ज़ा पिलाना है तो रूह अफ़ज़ा मैं केवल 10 ml में पानी भर भर के पिलाऊंगा। तो अब आप अगर पर ग्लास कॉस्ट पकड़ोगे तो अब आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए सस्ता कौन सा, महंगा कौन सा। तो आप मेरे को जवाब दीजिए। मेरे जो एग्जांपल थे, रूह अफ़ज़ा और पेप्सी का एग्जांपल दिया है मैंने, सस्ता महंगा आपको क्या लग रहा है? अब आपको रूह अफ़ज़ा महंगा लग रहा है या पेप्सी महंगी लग रही है? आप बताइए, आप बताइए। पानी डाल के रूह अफ़ज़ा को पिलाया जाता है, लेकिन पेप्सी को पानी डाल के नहीं पिलाया जाता, पेप्सी डायरेक्ट पिलाई जाती है। आप आपको बताइए। हाँ, पेप्सी महंगी लग रही है, राइट, पेप्सी महंगी लग रही है, पेप्सी महंगी लग रही है। सिंपल गणित आपको समझ में आया? तो अब आपको इसको आईएमसी से कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको बता, यस, पेप्सी कॉस्टली, यानी कि आपको एग्जांपल सेटिंग समझ में आ रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं, आईएमसी में इसको कैसे हम रिलेट कर पाएंगे। आप यदि मार्केट में XYZ कंपनी के एलोवेरा या जितने भी प्रोडक्ट्स देखोगे, आप उसमें जाके एलोवेरा का प्रतिशत, द परसेंटेज देखना। नाम मात्र का एलोवेरा 8%, 9% डाला होता है, वो ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारा पानी। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स, चाहे जीवन शक्ति हो, चाहे हिमालयन बेरी हो, चाहे एलोवेरा हो, एलोनोनी हो, आप मुझे बताइए, क्या हम डायरेक्ट पी रहे हैं कि पानी डाल डाल के पी रहे हैं? बताइए मेरे को साथियों, क्या हम एलोवेरा बिना पानी का पी रहे हैं या पानी के साथ पी रहे हैं? हिमालयन बेरी पानी के साथ पी रहे हैं, नोनी पानी के साथ ले रहे हैं। साथियों आपको समझना पड़ेगा, द कॉन्सेंट्रेशन मैटर्स, कॉन्सेंट्रेशन मैटर्स। पानी के साथ, राइट, पानी के साथ, पानी के साथ, यस, पानी के साथ। तो आपको ये मैंने केवल एक दो एग्जांपल लिया है, जैसे कि विस्की हो गई, बियर हो गया, बियर आप डायरेक्ट पीते हो, विस्की मिला मिला के पीते हो, ऐसे मेरे पास हजारों एग्जांपल है। मैंने केवल आज एक दो एग्जांपल दिए हैं। अगला सेशन जब मैं करूंगा इस पे मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। तो कितने लोगों को मेरे एग्जांपल से सहमत हो आप लोग? चाहे मैंने रूह अफ़ज़ा का एग्जांपल दिया, आप लिखिए यस, एग्री। एग्री करोगे तो मैं आगे चलता हूं, सो दैट मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। यस, एग्री, एग्री, परफेक्ट, क्या बात है। क्योंकि मैं ट्रेनिंग के माध्यम से आप सबके जितने भी मन में क्वेश्चंस है उसको खत्म कर देना चाहता हूं। ओके, चलिए, ओके, फैंटास्टिक, एग्री। सो बहुत ही शानदार साथियों। चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल पे। फैंटास्टिक, यानी कि ये आपका प्रोडक्ट्स महंगे हैं। तो अगेन आपको समझ में आ गया है, सर अगर आपकी इनकम 50,000 होती तो क्या आपको महंगे लगते? तो उत्तर है नहीं। तो प्रोडक्ट में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ है इनकम के। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हो। मैं एलटीएस में आपको बताऊंगा इसको कैसे आगे लेके जाना है। चलते हैं हमारे सवाल नंबर 2 पर। नोनी जूस किसको देना है और किसको नहीं देना है?
ब्लड प्रेशर वाले की, मेरे को बहुत बार सवाल आता है ये कि सर नोनी जूस को हाई ब्लड प्रेशर वालों को दे नहीं सकते हैं, उसके अंदर पोटेशियम बहुत है, उसके अंदर सोडियम की मात्रा बहुत है, तो क्या इसको हाई ब्लड प्रेशर में दिया जा सकता है क्या? इसका सही उत्तर है, मैं आपको इसका उत्तर दोनों पार्ट में अच्छी तरह कान खोल के सुनना, याद रखना। केवल नोनी, केवल नोनी, अगर आप सिर्फ नोनी फ्रूट की बात करते हो तो नोनी को हाई बीपी में नहीं दिया जा सकता, केवल नोनी मैंने बोला। लेकिन आईएमसी का नोनी केवल नोनी नहीं है, मिश्रण है, उसके अंदर एलोवेरा मिला हुआ है, उसके अंदर आंवला है, उसके अंदर अश्वगंधा है, राइट, और छोटे मोटे और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप देखो आंवला जो कि ऑलरेडी त्रिदोष बैलेंसर है, आंवला को त्रिदोष बैलेंसर बताया गया है, और चरक संहिता में अगर आप जाओ तो आज आंवला को हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर माना गया है। नोनी, सिंगल नोनी अगर फ्रूट है वो हाई बीपी में, क्योंकि उसके अंदर सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो नहीं दिया जा सकता। बात करते हैं आईएमसी के एलो नोनी की, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नोनी नहीं है, नोनी 700 mg दिया हुआ है, एलोवेरा, अश्वगंधा, आंवला, कुछ हद तक ब्राह्मी और छोटे मोटे और बहुत सारे डाले गए, तो इसका उत्तर है एलो नोनी जूस हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को बिल्कुल दिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप आप मेरा आंसर संतुष्टिकारक है, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नोनी नहीं दिया जा सकता, लेकिन आईएमसी का एलो नोनी जूस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट, सो इट कैन बी गिवन टू हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। टैंगी टैबलेट और हिमालयन बेरी जूस में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? सर आप बोलते हो विटामिन सी लेना है, विटामिन सी लेना है, विटामिन सी लेना है, तो विटामिन सी लेने में टैंगी भी विटामिन सी और हिमालयन बेरी भी विटामिन सी, दोनों में क्या फर्क है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आईएमसी ने हिमालयन बेरी भी निकाल दिया है और अब टैंगी भी निकाल दिया है, तो दोनों में फर्क क्या है ना? दोनों में क्या फर्क है सर? टैंगी लेना चाहिए, हिमालयन बेरी लेना चाहिए, दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क आपको बता दूं, टैंगी टैबलेट, टैंगी टैबलेट यदि आपको विटामिन सी की कंटेंट की कमी है, विटामिन सी, केवल आपको विटामिन सी के लिए आप ले रहे हो, तो टैंगी इज मच सुपीरियर, क्योंकि उसके अंदर ऑरेंज बेरी, ग्रेप, लेमन सब कुछ डाला हुआ है, ग्रेप, लेमन, ऑरेंज सब कुछ डाला हुआ है। विटामिन सी कंटेंट की बात करो तो टैंगी सी अपर हैंड पे है, यानी कि केवल यदि आपको विटामिन सी लेना है, यानी कि विटामिन सी कहां कहां पे लिया जाता है? कभी कभी मुंह में क्या बोलते हैं उसको, मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी जिसको बोलते हैं, मसूड़ों से खून आ रहे हैं, मसूड़ों से बार 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 जैसे ब्रश करते हो तो मसूड़ों से खून आ रहा है, घाव बहुत हो जा रहा है, जल्दी भरते नहीं है, ब्लीडिंग बहुत होती है, तो सिर्फ विटामिन सी की बात करें या विटामिन सी, तो विटामिन सी में टैंगी आपको देना चाहिए। लेकिन यदि विटामिन सी के अलावा खूबसूरती को बढ़ाना है, स्किन को टाइट करना है, कोलेजन लेवल्स को टाइट करना है, खूबसूरती को चार चांद लगाना है, तो सीबकथॉर्न आगे जा रहा है। तो आप ध्यान रखना, विटामिन सी, टैंगी, लेकिन विटामिन सी कुछ हद तक और प्लस मैक्सिमम लेवल जो है, मैक्सिमम रोल ब्यूटी, ऑक्सीजन, क्योंकि सीबकथॉर्न में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, वहां पे टैंगी मार खा जाता है। तो आपको, आई होप के आपको ये फर्क समझ में आया। चैट बॉक्स में लिखना है अगर आपको समझ में आ गया हो, यस तो विल गो अहेड, लिख लो यस समझ में आ गया है, तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये समझ में आ गया है, यस, हाँ, ओके ओके, वेरी गुड, यस समझ में आ गया, परफेक्ट, लवली लवली, क्या बात है, क्या बात है, चलो फैंटास्टिक, चलिए ठीक है। तो आज की जनता जनार्दन बहुत ही स्मार्ट है और संतुष्ट है मेरे उत्तर से, यही बहुत खुशी की बात है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्शन नंबर 3। चलते हैं अगले सवाल के अंदर, ये है आपकी स्क्रीन पे आपका अगला सवाल, राइट। चलते हैं अगले सवाल पे, यस। क्या आईएमसी प्रोडक्ट्स के साथ एलोपैथी ले सकते हैं क्या? कैन वी टेक एलोपैथिक मेडिसिन अलोंग विद आईएमसी प्रोडक्ट्स? चाहे एलोपैथी की बात करो, होम्योपैथी की, आपको बहुत लोग मिलेंगे कि सर मेरा होम्योपैथी भी मेडिसिन चल रहा है, क्या
उसके साथ इसको ले सकता हूं क्या? तो इसका स्पष्ट उत्तर है हाँ, ले सकते हो। अब थोड़ा फर्क मैं आपको बताता हूं, बेसिक फर्क क्या रहता है। होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी, अगर जो होम्योपैथी का साइंस के डॉक्टर जितने होंगे अभी मीटिंग में, होम्योपैथी का जो है प्रिंसिपल अलग है, आयुर्वेद का प्रिंसिपल अलग है, और एलोपैथी का प्रिंसिपल अलग है। तीनों की ट्रीटमेंट प्रणाली अलग अलग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। होम्योपैथी की जो प्रिंसिपल है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर जिसको बोलते हैं, लाइक क्योर लाइक्स, जबान के नीचे उनकी गोलियां रख के चूसी जाती है जबान के नीचे, क्योंकि उनकी जो गोलियों का असर है नर्व्स के थ्रू होती है। एलोपैथी जो है सप्रेशन पे सिर्फ लक्षणों का इलाज करता है, सप्रेशन। और आयुर्वेद जैसा हमने बताया था त्रिदोष बैलेंसर है, त्रिदोष बैलेंसर। तीनों की वर्किंग पैथी अलग है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण समझाता हूं ताकि आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हम सब हिंदुस्तान में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, और आपने कई बार देखा होगा जब पहाड़ आती है ना, छोटी पहाड़ आती है, तो रेलवे को डबल इंजन लगते हैं, डबल इंजन। कभी कभी आगे डबल इंजन लगता है, कभी एक इंजन आगे एक पीछे, डबल इंजन है ना, डबल इंजन लगता है उस पूरे डब्बे को खींचने के लिए। तो साथियों, यदि आपकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है और साथ में अगर आपने आयुर्वेद का साथ भी ले लिया है, तो ये डबल इंजन का काम करेगा, क्योंकि एलोपैथी अपने हिसाब से काम करती है, आयुर्वेद अपने हिसाब से काम करती है। आपके लिए डबल इंजन का काम करेगा, आपको बिल्कुल क्रॉस नहीं करेगा। सिर्फ एक कंडीशन याद रखना, सिर्फ एक कंडीशन, एलोपैथी में अगर स्टीरॉइड चल रहे, स्टीरॉइड, ये वर्ड लिख लीजिए, स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड। एलोपैथी में यदि स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, बहुत लोग हैं जिनको स्टीरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, दर्द हो रहा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उनको स्टीरॉइड दिए जाते हैं। यदि उनके स्टीरॉइड्स चल रहे हैं, तो आपके आयुर्वेद या होम्योपैथ की जो पावर होती है बीमारी को ठीक करने की, ये इट विल रिड्यूस बाय 50%। तो वहां पे जो नॉर्मल आमतौर पे हम लोग जो टैबलेट देते हैं, मान लो वीट गोल्ड आप दे रहे हो, तो एक गोली सुबह एक गोली रात देते हो, वहां पे आपको आयुर्वेद का डोज डबल करना पड़ेगा, डबल, अगर उसके स्टीरॉइड चल रहे हैं तो। क्योंकि स्टीरॉइड किसी भी दवाई को काम करने नहीं देगा, यानी कि 50% से रिड्यूस कर देगा। तो ये आपकी ड्यूटी है, अगर वो स्टीरॉइड ले रहा है तो ये आपको पूछना है कि वो आपकी स्टीरॉइड चल रही है, वो बताएगा आपको क्या मेरे डॉक्टर ने स्टीरॉइड लिखा हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको एक गोली सुबह एक गोली शाम नहीं, बल्कि दो गोली सुबह दो गोली शाम, हिमालयन बेरी भी डोज को डबल, एलोवेरा को भी डोज को डबल करेंगे, तब जाके असर दिखाई देगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? अगर यस तो हम आगे चलते, यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट चलते अगले सवाल की तरफ। यस कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, समझ में आ गया है। ओके, क्या बात है भाई, आज तो बड़ी समझदार जनता है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, लवली, यू अंडरस्टूड। राजेंद्र पाटिल जी, शौकत अली जी है, लोकेश कुमार, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, राइट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जागरूक जनता, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग्स। ओके चल, फैंटास्टिक, चलिए। सो साथियों, चलते हैं हम लोग अगले सवाल के लिए। फैंटास्टिक, राइट, सो दिस वाज द आंसर कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स एलोपैथी के साथ में ले सकते हैं। यस, दैट कैन बी टेकन, बट कंडीशंस अप्लाई, व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अंग्रेजी दवाई भी खानी है, आयुर्वेदिक भी खानी, तो क्या फायदा है ना? अगर आप बोल रहे हो, आप बोलते हो डॉक्टर साहब अंग्रेजी दवा बंद मत करो, तो साला क्या फायदा? आयुर्वेदिक तुम्हारा दवा का क्या फायदा? अंग्रेजी भी लेनी है तो तुम्हारी दवाई का क्या फायदा? हाँ बेटा, तो यहाँ पे आपको सड़ा सड़ा संभल के इसको चलना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा, अभी मैं ध्यान से जो बोल रहा हूँ लिख लो, है ना, लिख लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर, जैसे मैंने पहले बताया था, जब इस प्रकार का ऑब्जेक्शन आता है तो सबसे पहले आपको फील फेल्ट फाउंड, सर आपकी बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अब मैं महसूस कर पा रहा हूं आपको, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन बस मैं आपसे
इसको थोड़ा मैं आपको एलैबोरेट करके बताना चाहूंगा कि आप जो अंग्रेजी दवा लेते हो वो आप तो इतना तो जानते हो कि कहीं ना कहीं केमिकल से बनी हुई है, और आप इसको सालों से ले रहे हो, सालों से ले रहे हो, तो आपको पता ही है केमिकल मतलब ड्रग्स का काम करती है। अगर आपने इसको अभी झटके से विड्रॉ कर लिया, झटके से बंद कर दिया, तो बॉडी आपकी विड्रॉवल सिम्टम्स या विड्रॉल सिंड्रोम में आ जाएगी। आपने पता होगा जो शराबी है, जो शराबी बेवड़ा होता है, वो शराब अगर झटके से छोड़ देगा तो आपको पता ही है कैसे बिहेव करेगा। जो सिगरेट चेन स्मोकर है झटके से छोड़ेगा तो क्या होता है। तो उसी प्रकार से एलोपैथिक मेडिसिन अगर झटके से छोड़ेगा तो उसकी बॉडी को नुकसान होगा। दूसरा, एलोपैथी केवल लक्षणों का इलाज कर रही है, लेकिन हमारी आयुर्वेद अंदर से आपके बॉडी की मरम्मत कर रही है, रिपेयरिंग, लिख लीजिए वर्ड। यानी कि हम लोग जो है, हमारी जो आयुर्वेद की प्रथा है, आप अंग्रेजी दवा जो ले रहे हो वो केवल कंट्रोल कर रही है। आपने दवा लिया, आपके बीपी को दबाया, आपने दवा लिया, बीपी को दबाया। लेकिन हमारी आईएमसी के प्रोडक्ट जो है ये किडनी पे जाके सेल्स को पूरी तरह से रिपेयर करती है, सेल्स को रीजनरेट करती है, रिपेयरिंग करती है। आप शुगर, अब आप मेटफॉर्मिन, आप ग्लाइफोसेफेज गोली खा रहे हो, आप अगर गोली खा रहे हो तो वो दवा केवल आपकी शुगर को कंट्रोल कर रही है, शुगर को केवल दबा रही है। लेकिन आईएमसी के शुगर अवे टैबलेट, शुगर अवे रस अगर आप लेते हो तो आपके पैंक्रियाज में जाके सेल्स को रीजनरेट करती है ताकि इंसुलिन दोबारा से बना सके। इसलिए आपको आईएमसी के प्रोडक्ट अंग्रेजी के साथ में चलाने पड़ेंगे। जैसे जैसे हमारी रिपेयरिंग चलती जाएगी वैसे वैसे धीरे धीरे आप अंग्रेजी दवा आपका डॉक्टर स्वयं कम कर देगा। मैं नहीं कम करूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं मतलब मैं नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं लेकिन आप डॉक्टर नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। आपको ये बोलना है कि जैसे जैसे हमारी आयुर्वेद रिपेयरिंग करते 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 आपके सेल्स को रीजनरेट करेगी, आपका जो अंग्रेजी दवाई का जो डॉक्टर है वो स्वयं आपका डोज खुद कम करेगा। कभी भी अपने मन से डोज को कम नहीं करना है। राइट, आई होप मेरा आंसर आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया हो तो कमेंट में यस लिखो, तो चलते हैं हम लोग अगले। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाओ फटाफट, कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स अगर आपको समझ में आ गया है तो। मैं हूं ही ऐसा, कैसा हूं, बहुत बड़ा वाला हूं, क्या लिखा है? ओके, नेटवर्क एरर आ गया था, ओहो क्या करूं, मेरी तरफ से आया क्या आपकी तरफ से आया? फटाफट लिखना है, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ समझ में आ गया। ओ वंस रिपीट, एक जन ने बोला वंस रिपीट, रिपीट, हाँ ये दोबारा समझाओ।